करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत डरावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी सिद्रा शेयर कर रही हैं। सिद्रा कहती है, हम लोग मुल्तान के रहने वाले हैं और आज आपके साथ हम लोगों की ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। आज से 3 साल पहले की बात है। हम लोगों ने एक घर रेंट पर लिया। वो घर जो था कुछ पुराने दौर का बना हुआ था और सुनने में ये आया था कि ये घर पिछले 2 बरस से खाली है। हम लोगों को चाहिए था, हम लोगों ने घर ले लिया क्योंकि मेरे बड़े भाई की शादी होनी थी। तो जिस घर में हम लोग रहते थे वो घर काफ़ी छोटा था। इस घर का हमें पता चला, हम लोगों ने विज़िट किया। हम लोगों ने यही प्लान किया कि हम लोग इस घर को वाइट वॉश करवा लेंगे, साफ़ सुथरा करवा लेंगे। ये घर भी बड़ा है। हम लोगों ने वो घर फाइनल कर लिया। बहुत गंदा घर था। जगह जगह पर उस घर में जैसे कचरा भरा हुआ था। शायद काफ़ी अरसे से वो खाली था। हम लोगों ने जब वो घर लिया 2-3 दिन लगे हमें इस घर की सफाई करने में। सफाई के फ़ौरन बाद वहाँ पर वाइट वॉश शुरू हो गया। जब उस घर की सफ़ेदियाँ मुकम्मल हुई, तकरीबन 10 दिन के अंदर अंदर हम लोग उस घर में शिफ्ट हो गए। वहाँ पर बिल्कुल बाहर गेट के पास एक खाली कमरा होता था, जहाँ पर जब हम लोग वो घर देखने के लिए गए थे तो वहाँ पर टूटा फूटा सामान रखा हुआ था। शायद जो लोग पहले रह कर गए थे उनका ही कोई कार्ड कबाड़ का सामान था। उसको हम लोगों ने साफ़ सुथरा करके एज अ ड्राइंग रूम हमने इसको सेट कर दिया। वहाँ पर हम लोगों ने जिस तरह से सोफ़े वगैरह सेट किए और उनकी दोनों साइडों पर हम लोगों ने टेबल लैंप्स रखे। उस घर में हम लोग शिफ्ट हो गए। सर्दियों का मौसम था। एक शाम की बात है, किचन से काम शाम करके खाना वगैरह खाकर हम लोग कमरों में चले गए। जो दुल्हन को कमरा देना था वो कमरा हम लोगों के साथ वाला एक कमरा छोड़कर उसके आगे किचन था। किचन के साथ वाला वो कमरा बनता था दूसरी तरफ सेन में ही। वो दुल्हन का कमरा था। वो भी हम लोगों ने अच्छी तरह से सेट कर लिया था क्योंकि मेरी कज़न की ही शादी हो रही थी मेरे भाई के साथ। तो सामान उन लोगों ने हमें पहले ही पहुंचा दिया था। शादी में अभी कुछ दिन ही बाकी थे। हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। हम लोगों ने जैसे हम लोग हर रोज़ प्लानिंग करती थी बैठकर, हम चारों बहनें प्लानिंग करती थी कि हम लोग इस तरह से सारे ड्रेसेस बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हम लोग बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहते थे दिन भर शॉपिंग में। अब अगले दिन उस घर में हमें आज पहली रात थी। तो उस रात का ही पहला किस्सा, जो पहला वाक़या हम लोगों के साथ हुआ वो ये था, मुझे वॉशरूम जाना था और उस घर में जो वॉशरूम था वो बाहर सेहन में था। एक कोने पर वॉशरूम था और दूसरे कोने पर वो ड्राइंग रूम था। तकरीबन रात 11 बजे का टाइम होगा। मैं वॉशरूम से बाहर निकली तो मुझे ड्राइंग रूम में टेबल लैंप जलता हुआ नज़र आया। वो नज़र मुझे इस तरह से आया, वाइट वॉश होने की वजह से अभी कुछ सफ़ेदियों की खुशबू, पेंट की खुशबू घर में से आती थी। तो हम लोग खिड़कियाँ खोल देते थे। जैसे ड्राइंग रूम वाला कमरा या भाभी का जो कमरा था उसकी खिड़कियाँ खोली हुई थी, वेंटिलेशन होती रहे और ये जितने भी पेंट की स्मेल है ये सारी निकल जाए। बाथरूम से मैं बाहर निकली तो मैंने देखा टेबल लैंप जल रहा है। मुझे लगा कि शायद हम लोगों में से किसी ने जलाया होगा तो बंद करना भूल गए। मैं ड्राइंग रूम में गई, मैंने दरवाज़ा खोला, जाकर देखा टेबल लैंप जल रहा था। मैंने बंद कर दिया। बाहर निकली, दरवाज़ा बंद किया। जैसे ही कमरे में जाने लगी टेबल लैंप फिर ऑन था। मुझे बड़ा तजुर्बा, मैं फिर अंदर गई, मैंने फिर टेबल लैंप ऑफ़ किया। फिर जब मैं वहाँ से बाहर निकली, अभी मैं कमरे में जाने ही लगी थी, पीछे पलट कर देखा तो टेबल लैंप फिर जल रहा था। मैं बहुत डर गई। मुझे लगा कि शायद इसका स्विच ख़राब हो गया है या ये ऑटोमेटिक हो गया है जो बार बार खुद ही चल रहा है। खैर जो भी था, मैं अंदर आकर लेट गई। उस वक्त तो सब सो रहे थे। सुबह जब सब जागे तो मैंने अम्मी को ये बात बताई। अम्मी, रात बार बार ड्राइंग रूम वाला टेबल लैंप जल रहा था, मैं बार बार बुझा रही थी और वो बार बार ऑन हो रहा था। मुझे लगता है उसका स्विच ख़राब हो गया है। अम्मी ने भाई को बताया तो मेरा भाई जो था वो ये स्विच वगैरह कुछ ठीक कर लेता था। वो गया, उसने जाकर चेक किया। उसने कहा ना तो स्विच ख़राब हुआ है और ना ही ऑटोमेटिक हुआ है। अभी देखो बंद पड़ा है। अगर ये ऑटोमेटिक होता तो इसको भी चलना चाहिए था। मुझे लगा कि शायद मैं ठीक से बंद नहीं कर रही थी। अब उसी दिन मेरी दोनों बहनें, अम्मी, ये लोग सब शॉपिंग पर चले गए।
मैं और मेरी छोटी बहन घर पर थे। मेरी छोटी बहन जो थी उसे ट्यूशन जाना था, तो भाई उसे ट्यूशन छोड़ने के लिए चला गया। इस वक्त मैं घर में बिल्कुल अकेली थी। शाम हो गई, अभी अम्मी वगैरह मार्केट से भी नहीं आए थे। मैं बिल्कुल अकेली थी घर में। मैं किचन में खाना बना रही थी। मेरी छोटी बहन का ट्यूशन आने से थोड़ी ही देर बाकी भी रह गई थी। इतने में मैं क्या देखती हूँ, जैसे भाभी वाले कमरे से मुझे एक आवाज़ आई है। आवाज़ ऐसे आई थी कि जिस तरह से कोई औरत है और बिल्कुल आहिस्ता सी आवाज़ में कुछ बोल रही है। मुझे साथ वाले कमरे से आवाज़ें आ रही थी। पहले मुझे लगा कि हमसाए होंगे, उनके घर से आवाज़ होगी, लेकिन वो आवाज़ तो बढ़ती ही जा रही थी। कभी हंसने की आवाज़ तो कभी बोलने की आवाज़। जैसे मैं बाहर निकली, मैं भाभी के कमरे में झांक कर देखने लगी तो मुझे ऐसा लगा कि ज़मीन के ऊपर सुर्ख दुपट्टा लेकर जैसे कोई बैठा हुआ है। मैंने बाकायदा उसको अपनी आंखों से देखा। एकदम से मेरी चीख निकली कि कौन है वहाँ पर। जैसे मेरी चीख निकली तो मैं डर गई। मैं फ़ौरन से भागती हुई किचन में आई। जब मैं किचन में आई तो मेरी नज़र सामने ड्राइंग रूम में पड़ी। अब वो खिड़कियाँ खुली हुई थीं और वो पुराने दौर की खिड़कियाँ थीं जिनके आगे वो लोहे की सुलाखें लगी होती हैं। फिर टेबल लैंप चल रहा था। अभी मगरिब की अजान ही हुई थी। एकदम से मुझे लगा कि जिस तरह से ड्राइंग रूम के सोफ़े के ऊपर कोई लड़की बैठी हुई है और उसने सफ़ेद कलर का लिबास पहना है और वो बिल्कुल टेबल लैंप की रोशनी में बैठी हुई है। मैं इतना डर गई कि ये पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे क्यों इस घर में ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। इतने में बाहर गेट खुलने की आवाज़ आई। मेरा भाई जो था वो मेरी छोटी बहन को ट्यूशन से लेकर आया। जैसे वो लोग आए मैंने चीखें मारना शुरू कर दी। वो लोग डर गए कि किचन में काम कर रही है, कि वहाँ पर कोई मसला ना हो। जो ही वो लोग किचन में आए तो मैं डरी हुई थी। मैंने उन्हें कहा कि भाभी वाले कमरे में मैंने ज़मीन पर किसी को बैठे देखा है सुर्ख दुपट्टा लेकर, और अभी सामने ड्राइंग रूम में भी कोई बैठा हुआ था। उन लोगों ने फ़ौरन से ड्राइंग रूम भी देखा, भाभी का कमरा भी देखा, कहीं कुछ भी नहीं था। अम्मी वगैरह भी आ गए क्योंकि उन लोगों को वापसी पर टेलर के पास भी जाना था, तो इसलिए उनको देर हो गई। वो लोग जब आए मैं बहुत डरी हुई थी। अम्मी ने कहा कि पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है, कभी तुम कोई बात करती हो, कभी कोई बात करती हो, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। मेरी बात पर किसी ने यकीन नहीं किया। उस रात 12 बजे की बात है। अम्मी उठकर वॉशरूम में गई। जैसे अम्मी वॉशरूम से बाहर आई, एकदम से जिस तरह से अम्मी बहुत ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटा रही थी, हम लोगों की आँख खुल गई कि बाहर दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है। हम लोग बाहर निकले तो अम्मी जो भाई वाला कमरा था, जो उनकी दुल्हन का कमरा था, उसके आगे खड़ी थी और दरवाज़े को ज़ोर ज़ोर से खटखटा कर कह रही थी दरवाज़ा खोलो। हमने अम्मी को पकड़ा कि अम्मी आपको क्या हुआ है, कौन है कमरे में जो आप दरवाज़ा यूँ खटखटा रही है, क्या हुआ है आपको। पहले तो अम्मी हमें देखकर हैरान हो गई। चारों तरफ अम्मी ने हम लोगों को देखा। हमें समझ ही नहीं आ रही थी कि वो ऐसे बिहेव क्यों कर रही हैं। एकदम से अम्मी कहने लगी कि अभी इधर राहेल के कमरे में सुर्ख दुपट्टा लेकर अभी तुम सामने खड़ी थी। मेरी बहन मारिया को कह रही थी, जो मेरी दरमियान वाली बहन थी। मारिया अम्मी की तरफ देखने लगी कि अम्मी मैं तो कमरे में सोई हुई थी, मैं भला क्यों भाई के कमरे में जाकर सुर्ख दुपट्टा लेकर खड़ी होंगी। मैंने अम्मी को बताया। अब आपको यकीन आया मेरी बात पर, मैंने भी सुबह ऐसे ही शाम में किसी को यहाँ पर बैठे देखा था। अम्मी कहती है कि जब मैं वॉशरूम से निकली हूँ तो तुमने मुझे आवाज़ दी है, और जब मैंने पीछे पलट कर देखा है तो तुमने सुर्ख रंग का दुपट्टा लिया हुआ था, बाकायदा उसके ऊपर जैसे कोई फैंसी काम हुआ है, और तुम मेरी तरफ देखकर हंस रही हो। इतने में मैं गुस्से से तुम्हें देखकर ये कह रही हूँ कि तुम अंदर क्या कर रही हो इस अकेले कमरे में, और तुमने ये खिड़की बंद कर ली। मैं तो तुम्हें आवाज़ें दे रही थी। हम लोग बहुत डर गए। हम लोग फ़ौरन कमरे में आ गए। अम्मी ने कहा कि ये अभी तो हम लोगों को इस घर में आए हुए तकरीबन 10-15 दिन ही हुए हैं, तो ये हमारे साथ क्या मामलात शुरू हो गए हैं। यहाँ पर अजीबोगरीब वाक़यात रूनुमा होने लग गए हैं, जैसे कभी किसी का नज़र आना, कभी कोई ड्राइंग रूम में और कोई उस कमरे में हमें नज़र आता था बार बार। हम लोगों ने आस पड़ोस से पूछना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरी भाई की शादी शुरू होने में सिर्फ 4-5 दिन बाकी थे। लोग कुछ बताते नहीं थे। उसी मोहल्ले में एक घर था। वो आंटी हमारे घर आई और आकर ही कहती हैं कि आप लोगों ने ये घर क्यों लिया रेंट पर। हम लोगों ने कहा कि खाली घर था, हमें बड़ा घर चाहिए था, इसलिए हमने लिया है। उस आंटी ने कहा कि ये जो घर है ये घर ठीक नहीं है, ये घर आज सेबज़दा है। यहाँ पर ऐसे जन्नात हैं जो आपको मुख्तलिफ़ रूप में नज़र आ सकते हैं। यहाँ पर पहले हम लोगों के एक रिश्तेदार थे जिन्होंने एक घर लिया था। उनको बहुत इन जन्नात ने तंग किया।
उन पर तो ये बाकायदा हमला करते थे और उनको स्वयं को चारपाइयों से नीचे गिरा देते थे। ये जो कमरा है जहाँ पर आप लोगों ने ड्राइंग रूम बनाया है, यहाँ से रात रात भर चीखें गूंजती थीं। ये सारे मोहल्ले वाले जानते हैं। हम लोगों ने भी उन्हें बताया कि हम लोग भी जब से यहाँ पर आए हैं हमें भी कुछ वाक़यात महसूस हुए हैं। हमें भी बाकायदा यहाँ पर एक सुर्ख दुपट्टे वाली और एक सफ़ेद लिबास में औरत नज़र आती है। उन आंटी ने ये कहा कि बेहतर यही है कि ये घर छोड़ दें। वो आंटी ये कहकर अभी हमारे घर के दरवाजे में ही खड़ी थी। पता नहीं उन आंटी को क्या हुआ क्या नहीं, एकदम से उन आंटी को इतनी ज़ोर से किसी ने उठाकर पटका कि उनका सर ही फट गया। हम लोगों की चीखें निकल गई। बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने उन्हें उठाया, उन्हें फ़ौरन उनके सर पर कोई पट्टी वगैरह रखी कि खून बहुत बह रहा था। उनके घर छोड़ कर आए। वो आंटी कहती हैं कि जब मैं आपके गेट से बाहर निकलने लगी हूँ मुझे बाकायदा लगा है कि मुझे पीछे से मेरे कंधों से किसी ने पकड़ कर बहुत ज़ोर से उठा कर नीचे फेंका है। वो आंटी इतना डर गई, हम लोग भी डर गए कि ये क्या, ये किस तरह से उस पर हमला हुआ है। अगर उन आंटी पर हमला हुआ है तो किसी पर भी हो सकता है। अब हम लोग मजबूर थे। हम लोगों ने कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, हम लोगों ने फंक्शन शुरू कर दिए, ढोलक बजानी शुरू कर दी। जिस रात मेरे भाई की मेहंदी थी, मेहंदी की रात तकरीबन 1-1:30 बजे हम लोग फ्री हुए। घर में ख़ास से मेहमान आए हुए थे। आज हम लोगों ने कुछ मेहमानों को ड्राइंग रूम में भी सुलाना था क्योंकि हम लोगों के रिलेटिव्स दूर दूर से आए थे। ड्राइंग रूम में हम लोगों ने मर्दों के सोने का बंदोबस्त किया। वहाँ पर सारे बिस्तर वगैरह लगवाए, सोफ़ा एक साइड पर कर दिया। जो ही आधी रात का टाइम हुआ वहाँ से चीखों पुकार शुरू हो गए। जैसे वहाँ पर जितने भी मेहमान सोए थे, मेरे कज़न, हम लोगों के रिश्तेदार चीखें मारते हुए बाहर भागे और गेट खोलकर गली में निकल गए। हम लोग भी जाके पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया कि क्या हो गया यहाँ पर। उनमें से एक मेरा कज़न था और एक हम लोगों के और मेरी कज़न के हस्बैंड थे। वो उनका ये कहना है कि हम लोग सोए हुए थे, एकदम से हम लोगों को इस तरह से महसूस हुआ कि जिस तरह से हम दोनों का किसी ने गला दबाना शुरू कर दिया है। जैसे हम लोगों की आंख खुली तो हम लोगों के सामने एक औरत खड़ी थी, बहुत ज़्यादा डरावने चेहरे वाली। वो दरवाजे के पास खड़ी थी लेकिन उसके हाथ और बाजू इतने लंबे थे कि उसने हम दोनों का गला पकड़ा हुआ था। वो बहुत भयानक थी। जिस वक्त वो हमारा गला नहीं छोड़ रही थी, हम लोगों ने एकदम से जैसे अपनी पूरी ताकत के साथ उसे पीछे भी किया। उन्होंने चीखों पुकार किया तो वो गायब हो गई। ये घर ठीक नहीं है, घर आज सेबसत है। बड़ी मुश्किल से उनको काम डाउन किया कि आप लोग हम लोग कुछ करते हैं। एक और जिस कमरे में हम लोग सोए हुए थे वो कमरा खाली किया मजबूरन। अब कुछ मेहमानों को उस कमरे में सुलाना पड़ा जो भाई का कमरा था। अभी वहाँ पर वो सेज वगैरह तो नेक्स्ट डे बननी थी। कुछ वहाँ पर सो गए। उस कमरे में भी जो सोए थे वो भी यही शिकायत कर रहे थे, रात भर कोई सोने नहीं दे रहा। जिस टाइम सोते हैं बाकायदा ऐसा लगता है कि कमरे में शोर शराबा होता है, जैसे कोई सामान को छेड़ता है, चीज़ों को छेड़ता है, सोए हुए बंदे को जैसे कोई हिला देता है। अब नेक्स्ट डे मेरे भाई की बारात थी। मेरे वो जो कज़न थे उनकी तबीयत बड़ी ख़राब हो गई। जो मेरी कज़न के हस्बैंड थे वो भी, उन्होंने भी कहा कि हम लोगों ने यहाँ पर नहीं रुकना। हम लोगों को ये था कि बस खैर खैरियत से शादी का फंक्शन हो जाए। नेक्स्ट डे मेरे भाई की बारात थी। उस रात हम लोग ड्राइंग रूम में हमने किसी को नहीं सुलाया क्योंकि हम लोग जानते थे कि वहाँ पर एक रात पहले जैसे हमला हुआ है। ड्राइंग रूम हम लोगों ने बंद कर दिया और जो बाकी के मेहमान थे उनके सुलाने का बंदोबस्त जो साथ वाले थे उनके ड्राइंग रूम में कर दिया। अल्लाह अल्लाह करके सुबह हुई। रात घर में कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी। वो ऐसे थी कि जिस तरह से ड्राइंग रूम का कोई दरवाज़ा खटखटाता है और अंदर से बिल्ली के बोलने की आवाज़ें आती हैं। अब नेक्स्ट डे वलीमे के फंक्शन के बाद तकरीबन कुछ मेहमान जा चुके थे। हम लोगों के अपने घर के ही मेहमान थे। मेरी एक कज़न थी, पता नहीं उसको क्या हुआ क्या नहीं, वो ड्राइंग रूम में चली गई। 9 बजे का टाइम था तो वो ड्राइंग रूम में जाकर सोफ़े पर बैठकर मोबाइल यूज़ कर रही थी। एकदम से हम लोगों को बहुत भयानक चीखें सुनाई दी। जैसे हम लोग ड्राइंग रूम की तरफ भागे तो क्या देखते हैं, मेरी जो कज़न है उसका सर किसी ने पकड़कर ज़मीन के ऊपर रखा हुआ था, जैसे ज़मीन पर सर लगाया हुआ था। अजीबो गरीब तरह से उसकी टांगें फोल्ड हुई हुई थी और वो चीख रही थी। दिखाई कोई नहीं दे रहा था। सोफ़े के पीछे से एक काले रंग की बिल्ली निकली। जैसे वो काले रंग की बिल्ली निकली तो बिल्ली एकदम से कमरे से निकलने के बजाय पता नहीं वो खिड़की कैसे पिछली खुली हुई थी वहाँ से बाहर निकल गई।
इतने में मेरी कज़न जो थी, ऐसा लगा उसको किसी ने छोड़ा है। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, यहाँ तक कि उसके हाथ भी ज़ख्मी हो गए, उसने चूड़ियाँ पहनी हुई थी। उससे जब पूछा, उसने ये कहा कि मैं मोबाइल यूज़ कर रही थी, मैं फ़ोन पर बात करने के लिए ड्राइंग रूम में आ गई। मेरे जहन से ये निकल गया कि इस ड्राइंग रूम में कुछ ऐसा वैसा है। अभी मैं यहाँ पर बात कर ही रही थी, एकदम से मुझे ऐसा लगा कि मेरे सर पर किसी ने हाथ रखकर मेरे बालों को पकड़ लिया। मैं ख़ुद को छुड़वा ही नहीं सकी। एक काले रंग की बिल्ली को मैंने देखा है, जैसे वो खिड़की से अंदर आई है। वो बहुत डरावनी बिल्ली है। इस घर में कोई जिन्नात है। अब हम लोगों ने यही कहा कि हम लोगों को ये घर छोड़ देना चाहिए। यहाँ पर मेहमानों के साथ भी ये हाल हो रहा है। मजबूर थे कि शादी के फंक्शन थे, उन दिनों में हम घर छोड़ नहीं सकते थे। मेरी कज़न भी चली गई। तकरीबन घर के मेहमान नेक्स्ट डे चले गए। मेरी भाभी ने डरते डरते मेरे से और मेरी बड़ी बहन से बात की। उसने ये कहा कि जिस टाइम मैं कमरे में अकेली होती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि जिस तरह से मेरे आसपास कोई है। 2 से 3 बार एक काले रंग की परछाई मुझे कमरे में चलती फिरती नज़र आई है। एक बार मेरी रात में आँख खुली तो मैंने एक काले रंग के लिबास में एक औरत को बिल्कुल ये ड्रेसिंग टेबल के कोने में खड़े देखा। मुझे इस घर में बहुत डर लग रहा है। बेहतर ये है कि इस घर को हमें छोड़ देना चाहिए। वो हमारी कज़न भी थी, उसने शोर नहीं मचाया कि मेहमान भी बहुत आए हुए थे। फिर हम लोगों ने सिर्फ उस घर में भाई की वो शादी के दिन जो थे या कुछ दिन हम लोग पहले आए थे वही गुजारे। उसके बाद हम लोगों ने वो घर छोड़ दिया क्योंकि वो घर इतना खौफनाक था। पता नहीं इस घर के साथ क्या मामला थे। उस घर के वो जो 2 कमरे थे, एक जिसको हम लोगों ने ड्राइंग रूम बनाया था और एक वो कमरा जो दुल्हन का कमरा था। ये 2 कमरे इस हद तक खौफनाक थे कि जो दुल्हन वाला कमरा था, हमें हैरत होती है इस बात की कि वहाँ पर शायद किसी चुड़ैल का बसेरा था, क्योंकि कहते हैं कि जो चुड़ैल होती है वो सुर्ख लिबास में ही रहती है। वो वहाँ पर वही नज़र आती थी, सुर्ख लिबास में ही नज़र आती थी। और जो ड्राइंग रूम था वहाँ पर किसी और मखलूक का बसेरा था, क्योंकि वो सफ़ेद लिबास में नज़र आती थी। बहरहाल उस घर के जो भी मामलात थे, वो आंटी जो थी जिन पर हमला हुआ था, दोबारा वो हम लोगों की घर वाली साइड से भी नहीं गुजरी। वो इतना डरती थी। उसके बाद भी वो आंटी भाई की शादी में भी नहीं आई थी। उनसे जब मिलने के लिए हम लोग गए, उनका ये कहना था कि मैं उस घर की तरफ देखना भी नहीं चाहती, मुझे इतना डर लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि फिर वो जिन्नात मेरे ऊपर हमला कर देंगे। हम लोगों ने वो घर छोड़ दिया। अल्लाह का शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उस घर में जो जिन्नात थे वो बहुत वाज़ेह थे, सामने आने वाले, नुकसान पहुँचाने वाले। अब जो भी मखलूक किसी के सामने आए या हमला कर दे, वो नुकसान पहुंचाने वाली ही होती है। तो ये हमारी एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया सिद्रा आपका। जैसे ये थी आज की खौफनाक कहानी। हमेशा तहकीकात करके घर लेने चाहिए, क्योंकि एक दफ़ा अगर आप किसी जगह पर शिफ्ट होते हैं तो बहुत बड़ा रिस्क होता है बार बार जगह को छोड़ना और चेंज करना। बाकी हमें अल्लाह से हमेशा दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह हमें जिन्नात के ऐसे हमलों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आप लोगों को आज की खौफनाक कहानी कैसी लगी? आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानी शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nasheenmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हॉरर स्टोरीज उर्दू पर भी मैं स्टोरी ऑन एयर कर रही हूँ, उसको भी विज़िट करें एंड सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। Thank you for listening my stories. Stay blessed. Allah ne ke